दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस पुनर्वास कॉलोनी के मालिकाना हक का दिया आश्वासन। बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए मिल सकेगा ऋण। दिल्ली कांग्रेस ने आप और बीजेपी पर लगाया आरोप। केजरीवाल बीजेपी ने गरीबों के साथ केवल वोट बैंक की राजनीति की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस पुनर्वास कॉलोनी के मालिकाना हक का दिया आश्वासन। बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए मिल सकेगा ऋण। दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। केजरीवाल बीजेपी ने गरीबों के साथ केवल वोट बैंक की राजनीति की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस और ऐसे में पुनर्वास कॉलोनी के मालिकाना हक का आश्वासन भी दिया गया। बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए मिल सकेगा ऋण। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में चुनाव को लेकर लगातार सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पुनर्वास कॉलोनी बच्चों की शिक्षा और साथ ही पुनर्वास कॉलोनी के मालिकाना हक का आश्वासन दिया गया। बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए मिल सकेगा ऋण। कांग्रेस की तरफ से कहा गया। दिल्ली कांग्रेस ने आप और बीजेपी पर लगाया आरोप और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। जी देखिए सोनिया, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तरफ से अलग अलग तमाम प्रयासों को कर रहे हैं, तैयारियों को कर रहे हैं ताकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं पर जो जीत की पारी है वो अपने हिस्से में ला सकें। हालांकि जिस तरह से बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो तमाम प्रयासों को अपना रही है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से काफी समय से जो 4 चरण की न्याय यात्रा उसकी शुरुआत हो रखी है और वो लगातार चल रही है। लेकिन इस यात्रा के दौरान में इस समय दिल्ली कांग्रेस ने एक आश्वासन दिल्ली की जनता को दिया है जो कि पुनर्वास कॉलोनी में मालिकाना हक से संबंधित है। यानी कि दिल्ली कांग्रेस का ये कहना है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस की सत्ता बनती है, सरकार बनती है, तो जो पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उन्हें मालिकाना हक देने का और देने के लिए जो प्रयास है वो दिल्ली कांग्रेस चुनावी जीत के बाद सबसे पहले करती नजर आएगी। क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप है कि दिल्ली में काफी समय से जो लोग कहीं ना कहीं पर ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पर वो लंबे समय से रह रहे हैं, वहां से जुड़े हुए हैं, उनके तमाम अधिकार जो हैं वो कहीं ना कहीं पर दिल्ली की जनता होने के नाते बनते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें मालिकाना हक जो है वो प्राप्त नहीं है, जिस वजह से तमाम सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उनका प्रयोग जो है, उन लोगों का प्रयोग सिर्फ वोट बैंक के आधार पर ही बीजेपी या फिर जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं पर करती नजर आई है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से पुनर्वास कॉलोनी में और लंबे समय से रहने वाले जो लोग हैं या फिर आप कह सकती हैं कि ऐसा वर्ग जो कहीं ना कहीं पर कमजोर है उसका साथ कांग्रेस ने दिया है। तो ऐसा कांग्रेस का कहना है कि पुनर्वास कॉलोनी का जो मालिकाना हक है, अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो उस पर जो कार्य है वो कराए जाएंगे और उन्हें जो मालिकाना हक है वो दिया जाएगा और उसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, जिनमें चाहे बच्चों की शिक्षा हो या फिर जो शादी हो, ये सारी जो चीजें हैं उनसे कहीं ना कहीं पर उन्हें रियायत मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि पुनर्वास कॉलोनी में जो मालिकाना हक है उस पर काम किया जाए और इसी का वादा करते हुए इस समय दिल्ली कांग्रेस जो है वो सामने आ रही है। सोनिया जी, रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।